हेलो दोस्तों, आज हम क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात करते हैं। अब जनरली हम अपने आसपास क्या देखते हैं, जनरल कंप्यूटर देखते हैं जो आपके घरों में या ऑफिस में देखने को मिलता है। इसके बाद एक हमारा और कंप्यूटर होता है जिसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं, जिसका पोटेंशियल कहीं ज़्यादा होता है। और फिर आपका एक हमारे को देखने को मिलता है जो अभी डेवलप किया जा रहा है, उसको हम क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। और इस क्वांटम कंप्यूटर के बारे में हमने मेनली बात करनी है क्योंकि ये भविष्य का कंप्यूटर है और ये हमारी जो हर प्रकार की जो हमारी समस्याएं हैं उनको दूर करने में ये सक्षम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा जो जनरल कंप्यूटर होता है, क्योंकि आपका ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट है। तो हमारा जो जनरल कंप्यूटर होता है वो आपका बाइनरी बिट के रूप में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, अब ये आपको चीज़ समझ नहीं आएगी, ये थोड़ा सा टेक्निकलिटी इसमें देखने को मिलती है। अब 0 या 1 की मैंने यहाँ पे बात की, तो या तो वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, इसको आप ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए मेरे पास एक कॉइन है। कॉइन को मैंने हवा में जब उछालूंगा तो उछालने के बाद मेरे पास दो तरह के परिणाम आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या चित आएगा या पट आएगा, या उसमें 0 आएगा या 1 आएगा। तो ये क्लियर है। लेकिन अगर इसमें तो हमारा ये हो गया कि भाई हमारे पास 0 या 1 के रूप में रिज़ल्ट आ गया, और यहाँ हमारे पास क्या होता है कि डिजिटल फॉर्म में, यानी कि जो साधारण कंप्यूटर होता है इसमें हमारे पास डिजिटल फॉर्म में इंफॉर्मेशन आती है और आगे उसको हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फर्दर आपका जो जिस लैंग्वेज में हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसमें उसको हम प्रोसेसिंग के द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हम बाइनरी बिट्स के द्वारा, मतलब हम क्या कर सकते हैं, बिट का हम इसमें यूज़ करते हैं। तो इसमें हम आपका कई तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। वो आपका डिजिटल भी हो सकती है, वो कोई नंबर सिस्टम भी हो सकता है, कोई आपका टेक्स्ट हो सकता है, फ़ोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। लेकिन अगर मैं, क्योंकि हमने तो यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग या कंप्यूटर की बात करनी है, तो वो आपका क्या होता है, इसमें बिट्स में आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है। यहाँ पे हम क्यूबिट्स का यूज़ करते हैं, यानी कि क्यूबिट्स का मतलब क्या हो गया, क्वांटम बिट्स का हम यूज़ करते हैं। अब इस क्वांटम बिट्स को हम कैसे समझेंगे, जैसे हमने साधारण कंप्यूटर में मैंने कॉइन की बात की कि भाई कॉइन को हमने हवा में उछाला, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉइन को हवा में उछाला और हमने इसमें क्या किया, 0 और 1 के बीच की जो सारी संभावनाएं थी उनको हमने यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलती है। अब जैसे मैंने ऊपर आपको हवा में उछाला कॉइन को, तो वहाँ पे मेरे को हेड और टेल दोनों देखने को मिल रहे हैं, 0 या 1 दोनों देखने को मिल रहे हैं, या आपका दोनों का संयोजन देखने को मिल रहा है। इसको हम सुपरपोजिशन कहते हैं। और यही आपका जो चीज़ है, ये सुपरपोजिशन आपका क्या करती है, हमारा जो क्वांटम कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसके पोटेंशियल को कई गुना बढ़ा देता है। ठीक है, ये तो हमारे को पता चला क्वांटम कंप्यूटिंग का। और ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग है इसमें क्या होता है, इसमें मतलब आपका 200 सेकंड में ही आपका ये जो क्वांटम कंप्यूटर है ब्रह्मांड के जितने हमारे पार्टिकल है, यूनिवर्स के जितने पार्टिकल है, उससे ज़्यादा पार्टिकल की कैलकुलेशन करने में ये सक्षम है। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग क्वांटम कम्युनिकेशन, जो अभी हाल ही में यानी कि 16 जून 2025 को आपका DRDO और IIT दिल्ली के द्वारा उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। अब ये क्वांटम कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें मतलब ये जो DRDO और आपका IIT दिल्ली ने किया है, उन्होंने 1 किलोमीटर के दायरे में 2 क्यूबिट्स को लिया या 2 पार्टिकल्स को लिया या 2 फोटॉन्स को लिया, उनके बीच आपका क्या है कम्युनिकेशन को उन्होंने किया। तो उस कम्युनिकेशन को बिल्कुल उन्होंने कैसे किया, सिक्योर्ड फॉर्म में, मतलब उसमें किसी प्रकार की लीकेज नहीं थी, उसको हैक नहीं किया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात है, अगर वो किसी तीसरी पार्टी के साथ कनेक्ट हो जाता है तो उसमें कनेक्शन आपका टूट जाता है और उसमें पता लग जाता है कि उसमें किसी प्रकार की कोई लीकेज
या आपको उसमें हैकिंग हो रही है, तो ये फुल्ली आपका सिक्योर्ड माना जाता है। तो इसके अलावा इसमें एक और चीज़ हमारे को देखने को मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम इंटेंगलमेंट का मतलब ये हो गया, वैसे तो आपका क्वांटम फिजिक्स का वो एक कंसेप्ट है, तो इसमें हम क्या करते हैं, दो आपका पार्टिकल या दो मैं क्यूबिट्स की बात कर सकता हूँ क्योंकि कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, या कोई दो आपका कोई भी मैंने सब एटॉमिक कोई एलिमेंट्स ले लिए, वो आपका कहीं भी हो सकते हैं, कितनी भी दूरी पे हो सकते हैं, वो आपका हो सकते हैं आपसे कई गुना दूर दूसरे किसी प्लेनेट या यूनिवर्स में हो, तो उनके बीच आपका एक कनेक्शन को ये क्वांटम इंटेंगलमेंट बताता है। मान लीजिए मैंने एक पार्टिकल में अगर कोई बदलाव किया या उसकी डायरेक्शन चेंज की या उसकी रोटेशन की स्पीड मैंने कम ज़्यादा की, तो उसका इफेक्ट आपका क्या होगा, उस दूसरे पार्टिकल में भी इमीडिएटली देखने को मिलेगा। अब इसमें एक चीज़ थोड़ी सी और ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका जो ये क्वांटम इंटेंगलमेंट है, ये तो हमारे को इसमें क्वांटम कम्युनिकेशन के प्रोसेस में देखने को मिलता ही है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ हमारे को देखने को मिलती है, जिसको हम क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन की कहते हैं। अब ये क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन की क्या होती है, ये एक तरह का कोड होता है। मान लीजिए आपका दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उनके बीच आपका एक ये कोड की तरह या एक की तरह काम करता है। मतलब किसी ताले की जो चाबी है वो दो लोगों के पास होएगी, तो दो लोगों के पास होने का मतलब ये हो गया कि उसमें कम्युनिकेशन में किसी प्रकार का कोई हैकिंग नहीं हो सकती है, वो आपका फुल्ली सिक्योर्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को इसमें क्वांटम कम्युनिकेशन